हर साल मैं रिटर्न में बीएमसी कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मैं अपना एप्लीकेशन देता हूँ और एक विरोध जताता हूँ कि ये डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर मेरे ग्रैंडफादर के नाम और उनके पहले के जो थे पूर्वज उनके नाम पे प्रॉपर्टी है। और वो उसके अंदर मेरा भी शेयर है, लेकिन मेरे अंकल है जो वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे। मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे घर खानदान में या मेरे मोहल्ले के जो बड़े ज़िम्मेदार होते कोई भी इस प्रॉपर्टी से मुतालिक लाइल्मी या ला ताल्लुकी का इजहार करेगा। ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ कि मेरे नज़र में मेरे घर खानदान मेरे मोहल्ले में छोटे बड़े हर किसी को पता है कि ये डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में मेरे ऊपर जुल्म किया गया है, मैं मजलूम हूँ, मेरा हिस्सा दबाया जा रहा है, बदतमीज़ी की गई, मिसगाइड किया गया। मुझे एक तरह से देखा जाए तो यानी अनाप शनाप कहा गया बहुत सारा कि तुम्हें पुलिस में दे देंगे, तुम्हारे खिलाफ फॉल्स चार्जेस का ये लगा देंगे कि आप ऑन ड्यूटी ऑफिसर से बदतमीजी करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक जाना माना शोरूम बीगॉस है। आर केबल सिंस 1986 ने बीगॉस नाम से अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काफी सारे फीचर्स देकर इसे ड्रीम ई स्कूटर बना दिया है, जो किसी भी टू व्हीलर राइडर खास करके फैमिलीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। इस BG D15 मॉडल में आपको मिलेंगी 36,000 किलोमीटर या 3 साल की वारंटी, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 115 किलोमीटर चलेगा, जिसका खर्च सिर्फ 30 रुपए आता है। फुल मेटल बॉडी, बिग एंड स्पेशियस सीट, 16 इंच एलॉय व्हील्स, 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, IP67 वाटरप्रूफ बैटरी जिसे आप अपने घर पर भी चार्ज कर सकते हैं, GPS सिस्टम जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये मेड इन इंडिया ई स्कूटर है। सर क्या मामला है, जरा बताएंगे जो आज अपने LIB टीम को अपने इधर बुलाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का लाइफ इन भिवंडी इनका थैंक यू कहना चाहूँगा कि मैं एक भिवंडी का नागरिक हूँ, शहरी हूँ। मेरी समस्या को आप लोगों ने सीरियसली लिया और आप लोगों को लगा कि ये जेन्युइन मुद्दा है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेरा मसला है डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेके। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक मोमिन है। प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ। मेरा एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है 17 अफसान अली भिवंडी नियर इस्लामाबाद मस्जिद में, प्रभात समिति 5 लगता है। 2020, 2021, 2022 और 2023 हर साल मैं रिटर्न में बीएमसी कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मैं अपना एप्लीकेशन देता हूँ और एक विरोध जताता हूँ कि ये डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर मेरे ग्रैंडफादर के नाम और उनके पहले के जो थे पूर्वज उनके नाम पे प्रॉपर्टी है। वो अभी तक नीचे यानी कि जो जनरेशन हुई है उसमें हिस्सा नहीं हुआ है। वो उसके अंदर मेरा भी शेयर है, लेकिन मेरे अंकल है जो वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे। प्रॉपर्टी पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होने से पहले से मैं एप्लीकेशन दिया था कॉरपोरेशन में, और जब हो रही थी कंस्ट्रक्शन का काम चालू था तब मैं गया। और ये सब मामला जो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, कुछ ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये पेपर्स है बहुत सारे। किस तरह के पेपर है सर? हाँ, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी बताऊंगा। और आप लोगों के सारे सवालात के जवाब इंशाल्लाह तशफ़ी बख्श देने की कोशिश करूंगा। तो ये डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का मैटर है जो आप लोग कवर कर दें, और इसके अंदर आप लोग जो सवाल करना चाहें मुझसे कर सकते हैं। कॉरपोरेशन के प्रभाग के अधिकारियों के बारे में, पुलिस स्टेशन के बारे में, या मुझे जो सताया गया, परेशान किया गया, हरेसमेंट किया गया, मुझे धमकी दी गई, उसके बारे में आप तो सवाल कर सकते हैं। मैं ये हैं। पूछना चाहूँगा आपसे कि आप जिस तरह से बता रहे हैं ये आपके पूर्वजों की ज़मीन है जी, तो इसमें आपने कभी आपके परिवार से बैठ के सेटलमेंट की बात नहीं करी? आपने बैठ के बात करने की कोशिश नहीं करी? सर ये पेपर्स के अलावा भी मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे घर खानदान में या मेरे मोहल्ले के जो बड़े ज़िम्मेदार होते कोई भी इस प्रॉपर्टी से मुतालिक लाइल्मी या ला ताल्लुकी का इजहार करेगा। ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ कि मेरे नज़र में मेरे घर खानदान मेरे मोहल्ले में छोटे बड़े हर किसी को पता है कि ये डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में मेरे ऊपर जुल्म किया गया है, मैं मजलूम हूँ, मेरा हिस्सा दबाया जा रहा है, मुझे डराया जा रहा है। और पर्दे के पीछे से ऑलमोस्ट हर किसी ने मुझे समर्थन दिया है, मुझे कहा है कि तुम जो कर रहे हो हक है तुम्हारा,
हारना और जीतना ये सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन कोशिश ना करूं ये तो इतना बेगैरत तो नहीं हूं मैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा हक मिले, मुझे इंसाफ मिले बीएमसी कॉरपोरेशन के इसके ज़रिए लिए से। आप कहाँ गए? सबसे पहले मैं प्रभाग 5 के अधिकारियों के पास गया, वर्बली मैंने शिकायत की। उसके बाद मैंने रिटर्न में 2020 से कंटिन्यूअसली मैंने हर साल एप्लीकेशन और नोटिस के ज़रिए उनको आगाह किया कि ये प्रॉपर्टी का ऐसा मैटर है। और फिर जब कंस्ट्रक्शन होने लगा अभी कुछ महीना पहले, तब मैंने फ़ोटो और वीडियो के ज़रिए से, वीडियो कॉल के ज़रिए से प्रभाग के अधिकारियों को बताया कि वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। मेरे पास इतने सारे पिछले 3 साल से 4 साल से पेपर्स मौजूद है। आप लोगों ने किस बेस पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दी? मैंने रिटर्न में अर्जी दी कि मुझे वो पेपर्स बताया जाए, उनको ऑब्जेक्शन लिया जाए, उनको कार्रवाई करके उसको रोका जाए, सब कुछ किया। लेकिन प्रभाग समिति के शय पे और उनकी आंखों के सामने, और मैं तो ये कहूँगा कि उनकी रज़ामंदी से, दबे अल्फाज में उनकी रज़ामंदी से वहाँ पे वो एक जो रूम बनाया गया है वो बना, और उसके अंदर अभी लोग रह रहे हैं। मेरे अंकल ही है लेकिन वो रहने लगे। वहाँ पे टोरेंट का मीटर भी नहीं है, तो बिना टोरेंट के मीटर के लाइट कहाँ से आ रही है, ये भी आपका सवाल कहना है। ये है कि नगर पालिका के साठ गार्ड से वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है। ये कम्प्लीटली ये उस इस जो आपका ये सवाल है इसमें कम्प्लीटली यस और नो का आंसर नहीं आता है। यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे बार बार जाने से मुझे गाइड किए, मुझे हेल्प किए और उस कंस्ट्रक्शन को उस लेवल पे रोक दिए कि ताकि वो आगे ना बढ़े। आपने एक बात और कही कि मुझे सताया गया, किस तरह से सताया गया? मुझे डायरेक्टली कहा गया, धमकी दी गई कि आप यहाँ पे बार बार मत आओ, आपका नहीं तो 3, 7, 5, 12 किधर पे निकाल गए थे दिया आपको जाए। ये सब बात कही गई? प्रभाग 5 में अच्छा। बदतमीज़ी की गई, मिसगाइड किया गया। मुझे एक तरह से देखा जाए तो यानी अनाप शनाप कहा गया बहुत सारा कि तुम्हें पुलिस में दे देंगे, तुम्हारे खिलाफ फॉल्स चार्जेस का ये लगा देंगे कि आप ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स से बदतमीज़ी करते हो। मैंने कहा सर ऐसा कोई बात नहीं है, आप मुझे ये जो मेरा सवाल है, ये जो मेरा मसला है उसको सॉल्व कर दीजिए। मुझे कोई शौक़ नहीं है चप्पल घिस के आपके दरवाजे पे आने का। आप रेस्पेक्टेड लोग हैं, आप बिजी लोग हैं, सब आपकी सब बातें मेरी सर आँखों पे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी एक इंसान को जो कमज़ोर है आप उसको दबाए कुचले, उसका हक मारा जा रहा है आपके सामने, आपकी नज़र के सामने। लाइफ इन भिवंडी के माध्यम से आप तक अपना मैसेज देना चाहता था और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। भिवंडी के शहर तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ इन भिवंडी के चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सर।